जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी एंड आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के मोबाइल से भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, यानी कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में, तो आप कमेंट के माध्यम से तो पूछ ही सकते हैं, बल्कि आप यहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ग्रुप डिस्कशन में आपकी जो भी क्वेरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने आपको अलग से बताया ताकि आपको एकदम आपका जवाब मिल जाए जब आप फॉर्म को भर रहे हो। अब आपको यहाँ पर जो लिंक ये वेबसाइट देखने को मिल पा रही है, इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी यानी कि एग्जाम की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां से सब जानकारी चेक करेंगे और चेक करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू ओटीआर, क्योंकि ओटीआर के माध्यम से भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने जब ओटीआर शुरू हुए थे तब ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो आप यहां पर डायरेक्टली अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप ईमेल आईडी या नंबर या फिर ओटीआर आईडी का इस्तेमाल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाएगा। वो डाल करके आप यहां पर वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, तो आप यहां पर नीचे आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर है फुल नेम। अगर आपका कोई अन्य फुल नेम है जो कि 10th की मार्कशीट के अलावा है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर को आप दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी जो डीओबी है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में डे, एंड इस डीओबी को दोबारा सेलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहां पर गाइज आपके सामने जानकारी आती है मदर्स नेम की, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको क्लिक करके बताना कि क्या आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यस करेंगे, और यस करने पर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहां पर दे दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आपके पासवर्ड को रिसेट करने का मौका मिलेगा। फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिलेक्ट कर लेना है और उसका नाम यहां पर आपको दे देना है। ये आंसर आपको याद रखने या फिर इनको कहीं पर नोट कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनाया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने अभी यहां पर रजिस्टर किया है और जो नंबर दिया है उसके ऊपर ओटीपी गया होगा। आपको ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर दिया गया ओटीपी फिल करना है और नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालना है एंड देन आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और फिर आप यहां पर जो आपको होम पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी वो आप यहां पर डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप यहां पर आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। यहां पर आपका जो गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी आया है वो ओटीपी डालेंगे और फिर आप यहां पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी को चेक करने का एक मौका और मिलेगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप यहां पर अगला इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपका पासवर्ड बना लीजिएगा एंड जैसे ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर ये जो एग्जाम है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप आपकी जो ओटीआर की इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट या एडिट करना चाहते
चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर पार्ट 1 क्लिक हियर फॉर इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को वेरीफाई करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल में आपको कुछ अपनी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, जैसे कि नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपका जो भी अनमैरिड मैरिड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्या आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट है यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है कम्युनिटी, तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करते तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। अगर आप OBC सेलेक्ट करते या फिर SC ST सेलेक्ट करते तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएगा। OBC में आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी कैटेगरी क्रीमी लेयर के अंदर आती है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसी के ऊपर मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर में है या फिर आप नॉन क्रीमी लेयर है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो कीजिएगा। जैसे कि अगर आप यस करते तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, बट अगर आप नो करते तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन है जो कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर का, यानी कि आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है। एंड अगर आप SC सिलेक्ट करेंगे यानी कि आप SC कैटेगरी से है तो आपके सामने तब भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देने का ऑप्शन आएगा, तो आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है। साथ ही कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन, यानी कि किस अथॉरिटी डेजिग्नेशन के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। नॉर्मली ये सर्टिफिकेट SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन डेजिग्नेशन के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो इनमें से किन के द्वारा जारी हुआ है उसी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस अधिकारी की पोस्ट ने इसको जारी किया है। आपको अधिकारी का नाम नहीं बल्कि उसकी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना होगा। फिर आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, यानी कि कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे कि अगर आपने डिग्री पास कर लिया तो पहले वाला, और अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आप सेकंड वाला। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने पास कर ली है। इसके बाद आता है सिलेक्ट स्ट्रीम, तो आपके यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रीम आपको देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपका इनमें से स्ट्रीम है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग ये सिलेक्ट किया है। फिर आता है आपका सिलेक्ट एग्जामिनेशन प्रेफरेंस। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो डिवीज़न ये जो आपकी प्रेफरेंसेस है इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज का दोनों का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ सिविल सर्विसेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट जो मेरी क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इनमें से चाहे तो दोनों को चाहे किसी एक को प्रेफरेंस दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है आपका एड्रेस, बट उसके पहले एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आपकी डिग्री है इसमें अगर आपकी डिग्री यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको फिर से एड्रेस पर आता हूँ और इसकी जानकारी देता हूँ। तो जो आपका एड्रेस है वो आपको ID के अकॉर्डिंग इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट करके एंटर करना है। एंड फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट के बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी और फिर अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ गाइस आपके सामने
यहाँ पर जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है उसका ऑप्शन आ चुका है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तभी आपके सामने ये आएगा और आपको यहाँ पर अगर आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए तब आपको यस करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं जो कि 21 से 32 साल है तो तभी आप यहाँ पर अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर दीजिए कि मुझे आयु सीमा के अंदर छूट नहीं चाहिए। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। अब आपको यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं। उसके पहले आपसे पूछा कि आपकी जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन लेवल की वो कितनी है, वो परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज यानी कि CSC के अंदर आपने कितनी पहले अटैम्प्ट की है। अगर आपने पहले CSC का फॉर्म भरा था और आपने एग्जाम दिया है प्रीलिम तभी वो अटैम्प्ट में माना जाएगा, और अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम, तो इसके बारे में कुछ सवाल है जैसे कि CSM परीक्षा के लिए जो आपका परीक्षा केंद्र है वो कहाँ रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर कोई एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा पेपर 1 से पेपर 5 की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम, तो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है 6ठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आप क्या रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेपर्स 6ठे और 7वें पेपर के लिए जो वैकल्पिक विषय का माध्यम है वो क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डू यू हेल फ्रॉम यानी कि क्या आप इन जगह से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछे कि यदि नहीं तो पेपर ए हेतु भाषा का चयन करें, तो आपको यहाँ पर जो पेपर 1 है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है आपकी जो IFS की जानकारी है उससे संबंधित क्वेश्चन, तो आपसे पूछा है कि IFO मुख्य परीक्षा के लिए आप जो सेंटर है वो कहाँ रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर जो प्रथम वैकल्पिक विषय है वो आपको क्या सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये उन्हीं के सामने ऑप्शन आएगा जो जिन्होंने IAS और IFS दोनों को प्रीफरेंस दी है। इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर जो आपका दूसरा वैकल्पिक विषय है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपने IFS में पहले कितनी जो अटैम्प्ट है वो दी है, जो भी दी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर नहीं दी है फर्स्ट टाइम है तो 0 लिख दीजिए। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उन सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई करना है। कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है वो आप एंटर करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपके सामने इसके बाद में फीस को जमा करने का सेक्शन आएगा। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी आप इस इंटरफेस को देख पाएंगे, क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आपका सामने ये इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिएगा या फिर आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी जरूरी है और आवश्यक है। ये करने के बाद में आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिर से इसी इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपलोड फोटो साइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फोटो साइन और ID अपलोड करेंगे, बट उसके पहले जान लीजिए कि जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए और आपके फोटो का पिक्सल 350 × 350 रहना चाहिए। साइज 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। फिर जो आपका सिग्नेचर है इसका पिक्सल 1000 × 1000 रहना चाहिए और इसका साइज भी 20 से 300 KB के बीच में रखा है। एंड जो आपकी ID है इसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए और इसका जो साइज है वो भी 20 से 300 KB के बीच में रखा है। एंड जो आपका फोटो और जो सिग्नेचर एक्सेप्ट किया जाएगा वो इस तरह का एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर तीनों ID आपको सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप अपने ये फोटो साइन और ID सेलेक्ट करेंगे उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि वीडियो में दिख पा रहा है। और अब आपको यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फोटो साइन और जो आपकी ID है वो अपलोड हो जाएगी। और अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप फिर से यहाँ पर आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन पर आ जाएंगे और अब आपको यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर कहाँ पर रखना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक यहाँ पर चॉइस सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप डिक्लेरेशन देखेंगे। अब आपको आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विसेज इसके ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं एंड यहाँ से आप आगे अपना प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग UPSC सिविल सर्विसेज यानी कि IAS IFS ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।